तो फिर ये कह सकते हैं कि इनका फिर ये जो वास्तव में हम ये श्राद्ध की जितनी भी विधि करते हैं, ये सब वास्तव में उन तक पहुँचती है? एक्चुअली क्या है जैसे श्राद्ध जो हमारे प्रोसेस था कि जो पितृलोक में थे, पितृलोक तक श्राद्ध का जो उनका वाइब्रेशन जाना चाहिए। हुँ। जैसे श्राद्ध में बेसिकली हम जो सुनते हैं, खाना देते हैं, जो हाँ, कि यही वो पूछना थी, हाँ, दान का भी महत्व है, तो दान का क्यों महत्व ऐसा है। है? बेसिकली उन खाने का जहाँ पर रहता है, मैं देखा कि आप सोचिए एक सूक्ष्म शरीर में एक कोई आत्मा है, वो खाना कैसे खाएगा? वो किसी में प्रवेश प्रवेश करके करेगा। खाएगा, किसी जीव में प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा। जैसे ये ब्राह्मण के अंदर प्रवेश मैं करके बोले एक हमने किसी की विधि ऐसे अटेंड करी थी, अब जब हुँ, हम भी थोड़ा लौकिक परिवार में जब जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और एक ब्राह्मणी को ज़रूर बुलाते हैं। हुँ, हुँ, उनके में हुँ। कुछ होता है कि एक ब्राह्मणी अवश्य आती है, जितने अच्छा, भी अच्छा, अच्छा। ब्राह्मण हो, उसके बाद एक ब्राह्मणी आती है और जो जो मृतक आत्मा है, उसको जो-जो भी पसंद था, वो इधर अब वही चीज़ें दोगे, वही चीज़ें खाने में, भोजन में भी बनाएँगे। तो वो ऐसा कुछ है कि वो अंदर उसमें प्रवेश करती है, उस समय आती है और वो अपना मतलब वो उनको प्राप्त होता है, जो भी हम उनको देते हैं। हुँ। तो ये अब मतलब अभी व्यवस्था ऐसी सेम टू सेम चलती आती होगी? तो मेरे को लग रहा है वही होगा, जैसे हुँ। कौवा खाने वाले हैं, कोई हाँ, जीव मतलब कोई भी मनुष्य के अलावा आजकल तो किसी के थ्रू भी प्रवेश करके वो खाना को खाते हैं। मतलब आप सोचिए एक आत्मा में अभी भी वो इच्छा है, तो मतलब क्या है? वो तो एक बहुत बड़ा बंधन में पड़ा हुआ है। आप इसको उसको कैसे संतुष्ट करोगे? मरने के बाद भी फ्री नहीं हुआ। फ्री नहीं हुए हैं, उसको आप कितने दोगे? आज एक माँग रहा है तो कल और कुछ माँगेगा, तो हुँ। आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। लोगों को तो लगता है हम ऐसा करने से उनको शांति और मुक्ति दे रहे हैं। और ये भी लोग समझते हैं कि मैं देखा वो बोलते हैं कि वो आशीर्वाद देंगे। हाँ, अरे वो आप जो जो माँगेंगे वो मतलब अपनी इच्छा आपकी पूरी करके पूरी करेंगे, जाएँगे। जो खुद इच्छा से पड़ा हुआ है वो आपकी इच्छा ये क्या भी पूरी बात करेगा? सही है। जब वो थोड़ा खीर खाने के लिए क्या मतलब जो हाँ, नशा के लिए सही बात है। अब वो आशीर्वाद दे सकता है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा बुद्धि का अप्लाई करो, हुँ। बुद्धि से सोचो, वो कैसे आपको लॉजिकल बात है ये क्योंकि हम जिससे माँग रहे हैं मतलब उनका चेतना का स्तर देखिए आप। हुँ, वो खुद ही अतृप्त है, वो आपको अतृप्त है, तृप्त कैसे आपको करेंगे? कैसे आशीर्वाद हाँ, देंगे? आशीर्वाद कैसे हाँ, देंगे और ऐसा हो देंगे भी सकता है, क्या क्या आपको? दें? और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि आप उनको देंगे तो एक चीज़ है उनकी गुंडागर्दी बंद हो जाए। हाँ, ये हो सकता है, हाँ, बट वो मुक्ति नहीं इंटरफेरेंस बंद हो जाएगी। इंटरफेरेंस बंद हो जाए कि उनका एक होगा कि नहीं ये हमारा बात सुन रहा है ना? इतना हो सकता है। ना वो शांत होंगे, ना तृप्त होंगे, ना मुक्त होंगे, ना आपको परेशान करने से बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज उनका आज थोड़ा-सा शांत थोड़ा-सा हुए, शांत हुआ, कल कल अशांत फिर हो करेंगे सकते हैं। क्योंकि वो वही हैं, आपके साथ ही हैं, हुँ, आपके सामने हैं और वो जैसे आपके परिवार स्थूल में है, ये सूक्ष्म में बैठे हुए हैं। आपके बिल्कुल। साथ ही हुँ, बिल्कुल आपके साथ संकल्प में जुड़े हुँ, हुए हैं। हुँ, तो आप उनकी मुक्ति तब तक नहीं कर सकते हैं जब आप खुद मुक्त नहीं हो। हुँ, हुँ, क्योंकि आप खुद अपने आप को समझ नहीं रहे हो, आप खुद अपने आप को ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो, खुद बंधन में पड़े हुए हो, तो पूर्वजों को आप किसी भी तरह, किसी भी दोष या उनका ऋण आप चुकता भी नहीं कर नहीं सकते हो, कर सकते। क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। हुँ। इसलिए बापूजी ने एक वीडियो में भी बोला है कि जो हमारे जो हुँ, चले जाती है आत्मा, मृतक आत्मा है, उनकी फ़ोटो भी घर पे नहीं नहीं लगाते। रखना है। क्योंकि वो अतृप्त है, वो अशांत है और आप उनको जितना याद करोगे कि आपके वाइब्रेशंस वहाँ पहुँचेंगे। तो इसीलिए बापूजी ने ये भी कहा है कि नहीं लगानी नहीं चाहिए। लगा